वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। पढ़ने के बाद हम लोग टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे। देखिए, टेरिडोफाइट्स में टेरॉन का मतलब होता है फेदर, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, यानी कि फेदर लाइक प्लांट होते हैं। क्योंकि इन प्लांट्स को देखेंगे तो इस पर जो होता है, इस पर आपके जैसे ये लीव्स स्पष्ट दिखाई देंगी और इसके पास जो इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, इनको रेमेंटा बोलते हैं। राइट, रेमेंटा। ओके, ये प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स ही होते हैं जहां पर जाइलम और फ्लोएम बना, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम बना, इनको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। ये तो पता ही होगा आपको। अब देखिए क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, इसीलिए टेरिडोफाइट को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम बोला जाता है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम का मतलब होता है कि ये जो है ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ। टेरिडोफाइट एक्चुअली क्रिप्टोगैमिया का मेंबर है, ठीक है। आपने सुना होगा या आपको मैं पढ़ाऊंगा, दो पार्ट में प्लांट को डिवाइड कर दिया गया है। एक जो है आपको क्रिप्टोगैमिया में डिवाइड कर दिया गया है, दूसरा आपके फेनेरोगैमिया में डिवाइड कर दिया गया है। राइट, क्रिप्टोगैमिया में कौन कौन रखे गए हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स क्रिप्टोगैम में रखे गए हैं। फेनरोगैमिया में कौन रखे गए हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को जो है आप फेनरोगैमिया में रखे गए हैं। राइट, अब देखिए, क्रिप्टोगैमिया में जो होते हैं टेरिडोफाइट जो होते हैं, इनमें सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू बना, इसीलिए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन से होते हैं? तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम जो आपके टेरिडोफाइट्स के मेंबर होते हैं। दैट इज लैक फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स खाली और खाली एंजियोस्पर्म के मेंबर में पाए जाते हैं, बट हैव द वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। लेकिन जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है, लेकिन जाइलम का उतने ये डेवलप नहीं होते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हुआ है जाइलम और फ्लोएम बनना, तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। जाइलम में जो होगा आपके वेजल्स नहीं पाए जाएंगे और फ्लोएम में एक उसका कंपोनेंट कंपेनियन सेल नहीं पाया जाएगा। ओके, अब देखिए क्रिप्टोगैम, ठीक। क्रिप्टोगैम, लोअर क्रिप्टोगैम कौन होते हैं? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, इनको लोअर क्रिप्टोगैम बोलते हैं। हायर क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं आपके? जिसमें वैस्कुलर, जिनको क्रिप्टोगैम बोलते हैं, जिसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं। एक्चुअली ये सब आपके क्या है? क्रिप्टोगैम्स हैं। क्रिप्टोगैम्स में यहाँ पे आप फंजाई को हटा सकते हैं, क्योंकि फंजाई को अब जो है अलग कर दिया गया है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये मेन आपका क्रिप्टोगैम है, जिसमें एल्गी, ब्रायो लोअर क्रिप्टोगैम कहलाएंगे और हायर क्रिप्टोगैम आपका टेरिडोफाइट कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम भी बोलते हैं। देखिए, कुक्सोनिया एक ऐसा प्लांट होता है जो कि फॉसिलाइज्ड हो चुका है, अभी ये अर्थ पे नहीं पाया जाता, लेकिन इसके जो है आपके फॉसिल्स मिलते हैं। ये ओल्डेस्ट नो वैस्कुलर प्लांट होता है, जिसको हम लोग आगे यही अभी पढ़ेंगे, राइनिया टाइप के प्लांट होते हैं। क्या होते हैं ये? राइनिया टाइप के प्लांट होते हैं। राइट, अब देखिए, इसको स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है टेरिडोफाइट्स को, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्लांट जो होंगे ऐसे आपको क्रीपिंग, यानी कि ये क्रीप करते हुए नजर आएंगे, यानी कि रेंगते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे जो है सिलेजिनेला, जब आप अभी पढ़ाएंगे तो ये देखेंगे कि ऐसे ही रेंगते हुए मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्नेक। क्या बोलते हैं? स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। अच्छा, जल्दी से हमको रिवीजन करा दीजिए कि एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कौन था। इसके पहले हम लोगों ने ब्रायोफाइट जो पढ़ा था वो था आपका एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक यार। इसी को बोलते हैं बोटेनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटेनिकल स्नेक बोलते हैं। दे आर फाउंड इन द कूल, डैम और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। अच्छा, हमको रिवीजन करवा दीजिए। आपके जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर होते थे वो आपके दलदली एरिया में हल्का सा, जहाँ म्यूजिक कंडीशन में पाए जाते थे, यानी कि जहाँ पर जो जैसे थोड़ा सा कचड़ा टाइप का होता है ना, हम कह सकते हैं, जहाँ पर ना ज़्यादा वाटर हो, ना जहाँ पे आपके लैंड हो, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन ये नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, छाया वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, सैडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। जैसे एक कोई मान लीजिए बड़ा सा एंजियोस्पर्मिक ट्री है, ये बड़ा सा एंजियोस्पर्मिक ट्री है, तो यहाँ पर छाये में इसके देखेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स उगे होते हैं, ध्यान से देखेंगे तो यही आपके क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स के मेंबर होते हैं, क्योंकि वहाँ छाया होती है। लेकिन कुछ स्पीसीज इसके एक्वेटिक होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे एजोला हो गया, साल्विनिया हो गया। राइट,
अच्छा, एजोला जो है इसको मॉस्किटो फर्न बोलते हैं। अच्छा, टेरिडोफाइट्स में जनरली आने वाले प्लांट को फर्न बोलते हैं और ब्रायोफाइट में आने वाले प्लांट को मॉसेस बोला जाता है। तो ट्रू मॉसेस इज द मेंबर ऑफ, नोट कर लीजिए इसको, ट्रू मॉसेस आर द मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट एंड ट्रू फर्न्स आर मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट्स, राइट। एजोला को मॉस्किटो फर्न बोलते हैं, साल्विनिया को आपका एक्वेटिक या वाटर फर्न बोला जाता है। वाटर फर्न हालांकि दोनों है, लेकिन साल्विनिया जो होता है आपका, ये आपके डल झील में, आपने डल झील का नाम सुना होगा श्रीनगर में, ठीक है, यानी कि डल लेक जो है आपके श्रीनगर में, इतना ज़्यादा उसमें साल्विनिया पाया जाता है कि वहाँ के लोग इसको निकालते निकालते परेशान है, इसीलिए इसको बोलते हैं साल्विनिया को। कभी कभी पूछ लिया जाता सारो ऑफ कश्मीर, क्या, सारो ऑफ कश्मीर, ठीक, सारो ऑफ कश्मीर। सारो ऑफ कश्मीर का मतलब कि कश्मीर का उदासी का कारण, ठीक, एजोला और साल्विनिया। अब देखिए आगे 5वें पॉइंट में कह रहा है कि प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ में, जबकि आपके ब्रायोफाइट में यही चीज़ रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक था, यहाँ पर रूट स्टेम लीफ अच्छे से बन गया। अच्छा ये बताइए, टेरिडोफाइट्स में तो रूट बना, ब्रायोफाइट्स में रूट को हम लोग क्या बोलते थे, राइजोइट्स बोलते थे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में स्टेम को हम लोग क्या बोलते थे, या स्टेम तो नहीं था, स्टेम लाइक था, स्टेम की तरह था, वहाँ पर क्या बोलते थे, वहाँ पे जो है इसको कॉलॉइड बोला जाता था। लीफ को क्या बोला जाता था, फिलॉइड वहाँ पर बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे रूट स्टेम लीफ पहली बार अच्छे से आकर के बना। इन जाइलम ट्रैकिया वेजल्स, ठीक है, आर एब्सेंट होता है, फ्लोएम में कैंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। दे आर द सीडलेस, ठीक है, इसमें सीड नहीं पाया जाता है। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट तो खाली एंजियोस्पर्मिक मेंबर होते हैं और ये सीडलेस होते हैं, इसमें सीड भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबू एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सीड हैबिटेट है, ठीक है, सीड हैबिटेट, सीड हैबिटेट मतलब सीड तो यहाँ पर नहीं बना, लेकिन सीड की जो प्रॉपर्टी है यहाँ से स्टार्ट हो गई थी टेरिडोफाइट से, सीड हैबिटेट। कैसे इसको, इस चीज़ को हम समझ पाएंगे सीड हैबिटेट को। देखिए सीड हैबिटेट का मतलब होता है कि फीमेल के अंदर जब मेल जो है फर्टिलाइज करे और मेल जो वहाँ पे जाइगोट बन रहा, अगर फीमेल के अंदर डेवलपमेंट करना चालू कर दे तो उसको हम लोग धीरे धीरे बोलते हैं सीड हैबिटेट। तो यहाँ पर देखा गया है जो सिलेजिनेला है, क्या है, सिलेजिनेला जो होता है, इसके जो मेल गैमीट होते हैं ये फीमेल के अंदर आते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनता है वो टूट के गिरता नहीं है, यहीं फीमेल के अंदर डेवलपमेंट करने लगता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ऐसा डेवलपमेंट तो सीड में देखने को मिलता है। तो सीड हैबिटेट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टार्ट होता है टेरिडोफाइट से। अगर जो जाइलम फ्लोएम कहाँ बना सबसे पहले, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी टेरिडोफाइट में बना, ठीक। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा रूट की तरफ बढ़े, इसके रूट सो डाई आर्च स्ट्रक्चर। डाई आर्च का मतलब, डाई का मतलब 2 होता है, यानी कि डाई आर्च का मतलब मेटाजाइलम के दोनों तरफ, एक तरफ प्रोटोजाइलम होता है दूसरी तरफ भी प्रोटोजाइलम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई आर्च। 2 तरफ है ना प्रोटोजाइलम से, डाई आर्च स्ट्रक्चर। मेटाजाइलम इन सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इन बोथ एंड। इन ऑलमोस्ट टेरिडोफाइट रूट इज रिगार्डेड एज अ कंजर्वेटिव आर्गन, ठीक है। इसी तरीके से रूट लगभग सब में पाया जाता है, ये कंजर्वेटिव आर्गन की तरह काम करते हैं। रूट ऑफ फर्न को दिखाया गया है यहाँ पे। अच्छा एक नोट पॉइंट में मिजार्च कंडीशन क्या होती है, मिजार्च जो होता है, ठीक, प्रोटोजाइलम अगर सराउंडेड है मेटाजाइलम से, ठीक, यहाँ पर क्या था, मेटाजाइलम सराउंडेड था प्रोटोजाइलम से, उल्टा कर दीजिए इसको, तो इसको बोलते हैं मिजार्च। जैसे राइजोम ऑफ फर्न, फर्न के राइजोम में देखने को मिलेगा, ठीक। फर्न के आपके देखिए, फर्न के रूट और राइजोम अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे ये फर्न है, जो इसका मेन ये गया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रूट बोलते हैं। जो इस पर छोटे छोटे जो यहाँ से अलग से जो है छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, इनको हम लोग राइजोम बोलते हैं। तो राइजोम में देखेंगे तो मिजार्च कंडीशन है, रूट में देखेंगे तो डाइआर्च कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए प्रोटोजाइलम बीच में है, इसके चारों तरफ क्या है, मेटाजाइलम, राइट। अब देखिए नोट पॉइंट में कह रहा है कि रूट आर डाइआर्च हो सकता है, ट्राइआर्च हो सकता है, ठीक, लेकिन समटाइम्स पॉलीआर्च, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ाएंगे जब साइकस आएगा तब, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक। तो आपके देखिए पॉलीआर्च में, लेकिन एक बार बता दें क्या होता है, देखिए पॉलीआर्च में देखिए ढेर सारे प्रोटोजाइलम, 1 प्रोटोजाइलम, 2 प्रोटोजाइलम, 3 प्रोटोजाइलम सराउंड किए रहते हैं मेटाजाइलम को। अब देखिए इसमें 9 नंबर कह रहा है कि स्पोर जो है स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, स्पोर जो होते हैं वो लीफ के अंदर, देखिए ये प्लांट है,
इसमें जो है एक सपोज कीजिए लीफ है, ठीक। लीफ को जरा उल्टा करके हम लोग देखेंगे, क्या कर देंगे, इसको पलट के देखेंगे, उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मार्जिन पे हमको डाटेड स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इन्हीं डाटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। इसी के अंदर स्पोर बनेगा और ऐसी पत्ती जिसके अंदर ये आपके स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है स्पोरोफिल लीफ। सभी लीफ के अंदर नहीं पाया जाता, जिन लीफ के ऊपर अंदर पाया जाता है ये स्पोरेंजिया बनता है, उनको बोला जाता है स्पोरोफिल लीफ बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये स्पोरोफिल जो लीव्स होती हैं और ये स्पोरेंजिया को बियर करती हैं। और स्पोरेंजिया बाबू आपको पता है क्या चीज़ होता है, स्पोरेंजिया इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लीफ में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लांट, आइए प्लांट, इसमें होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। अब यही चीज़ रिकॉल कीजिए, हमने जब आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ाया था तो वहाँ पे सारे के सारे कैसे थे, होमोस्पोरस थे। लेकिन नेचर यहाँ पर फेवर करना चाह रही है आगे, आगे का मतलब कि जिम्नोस्पर्म में खाली और खाली हेटेरोस्पोरस को बनाना चाह रही है। तो हेटेरोस्पोरस की शुरुआत यहीं से कर दिया इन्होंने, टेरिडोफाइट से ही। होमोस्पोरस भी बना, हेटेरोस्पोरस भी बना। होमोस्पोरस जैसे आपको ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, टेरिस लाइकोपोडियम में देखने को मिलेगा। हेटेरोस्पोरस आइसोइड्स मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया हमने बोल दिया गलती से, सॉरी, ठीक है। आइसोइड्स मार्सिलिया, ठीक है, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, सिलेजिनेला। इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे आई मास, ठीक है, IMASS। आई का मतलब आइसोइड्स, एम का मतलब मार्सिलिया, ए का मतलब एजोला, एस का मतलब साल्विनिया, एस का मतलब सिलेजिनेला। तो आई मास हो गया। तो आई मास वाले जितने हैं आपके, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसमें से कोई भी एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है हेटेरोस्पोरस। देखिए आइसोइड्स हो गया, मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, साल्विनिया हो गया, ये आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल में सिलेजिनेला आपका कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, राइट। अब देखिए आगे स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यू स्पोरेंजिएट क्या होते हैं और लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होते हैं। तो यू स्पोरेंजिएट, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्पोर मदर सेल ढेर सारी मिल करके बना रही हैं स्पोर को फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल से बन रहा है, तब उसको बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट। अगर सिंगल सेल जो है आपके किसको बना रही है, स्पोरेंजियम को बना रही है, उसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम से बनेगा तो यू स्पोरेंजिएट, ठीक है, और आपके सिंगल सेल से बनेगा तो क्या होगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट होगा। जैसे सिलेजिनेला जो है आपका यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्न बोलते हैं, इसमें लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट स्पोरेंजिया का पाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गैमिटोफाइट की अगर हम बात करें, गैमिटोफाइट जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। देखिए इसका मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, यानी कि ये 2n वाले प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, ये 2n वाले प्लांट होते हैं। और बीच में स्पोरोफाइट, आपका गैमिटोफाइट भी बनता है, किससे, स्पोरोफाइट से बनता है, ठीक। लेकिन स्पोरोफाइट में आपके एंथीरिया, जिसमें एंथीरोजोइड्स देखने को मिलेंगे। अब इसके एंथीरोजोइड्स जो होंगे ये क्वाइल तो होंगे, लेकिन ये मल्टी फ्लैजिलेटेड जनरली होते हैं। लेकिन सिलेजिनेला के कुछ स्पीसीज में बाई फ्लैजिलेटेड भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एक ऑप्शन पे टिक करना होगा, तो हम मल्टी फ्लैजिलेटेड पे टिक करेंगे, राइट। तो और यहाँ पर अगर ब्रायोफाइट्स में देखें यही चीज़, तो ब्रायोफाइट्स में ये बाईफ्लैजिलेटेड सब में पाए जाते थे। आर्चिगोनिया फीमेल की तरह काम करेगी, वो स्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर, ज्यूडियोगैमी लाइक ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट की तरह इसमें भी वाटर चाहिए और वाटर के द्वारा जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं ज्यूडियोगैमी बोलते हैं। और फीमेल के द्वारा जो है कुछ सुगरी सब्सटेंस निकाले जाते हैं मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि केमिकल की सहायता से अट्रैक्शन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्टिक, क्या, कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जो केमिकल की सहायता से क्या होते हैं, मूव कराए जाते हैं, या जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और एजेंसी ऑफ वाटर ज्यूडियोगैमी होता है, ठीक। अब देखिए जाइगोट जो होता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट जर्मिनेट इनटू अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो दैट डिपेंड ऑन द गैमिटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिएंट। लाइक कह रहा है कि जाइगोट जो होता है वो आपके मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, वो डेवलपमेंट होता है और कुछ समय के लिए वहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह ले सकता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
देखिए अब क्या कह रहा है कि लाइफ साइकिल जो होती है इसकी पूछी जाएगी तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक हेट्रोमॉर्फिक होती है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि 2n ज़्यादा होता है, मेन प्लांट बॉडी तो 2n होती है लेकिन बीच में कुछ समय के लिए n आता है, फिर से ये 2n बन जाता है। तो ये आपके ये तो डिप्लॉयड कहलाया, क्या कहलाया, ये डिप्लॉयड कहलाया, बीच में हैप्लॉयड आएगा तो इसी को इसीलिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोला जाता है। ठीक, इसी तरीके से ब्रायोफाइट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेन तो हैप्लॉन्टिक होते हैं ब्रायोफाइट्स, लेकिन अगर ऑप्शन हैप्लॉन्टिक नहीं लिखा है तो आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक पर भी टिक कर सकते हैं। हैप्लो का मतलब हैप्लॉयड ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू डिप्लॉयड। ठीक है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होता है लाइफ साइकिल वो लिख लीजिए, आपके ब्रायोफाइट में पाया जाता है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक उल्टा, ठीक है, ये पाया जाता है किसमें, आपके ये पाया जाता है आपके टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक, और हेट्रोमॉर्फिक क्या क्या मतलब हुआ कि आप इसमें आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, 2n और n वाले को देख करके बड़े आसानी से बता सकते हो, क्योंकि 2n वाला जो होता है लीफी होता है, अच्छे लीव्स पाए जाते हैं उसमें, आप लीफ देख करके बता सकते हो। लेकिन n वाला जो छोटा होता है उसमें लीव्स वगैरह नहीं होती, दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है, इसी वजह से हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते थे। आप लिख लेंगे हेटेरोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है, तो इसी में पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स में अगर हम बात करें तो स्मिथ ने इसको 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले सीलोफाइटा जिसको हम लोग सीलोपसीडा भी बोलते हैं, लाइकोफाइटा जिसको हम लोग लाइकोपसीडा भी बोलते हैं, आर्थ्रोफाइटा है जिसको हम लोग स्फिनोपसीडा भी बोलते हैं, और फिलिकोफाइटा जिसको हम लोग टेरोपसीडा भी बोलते हैं। राइट, तो ये दो आप नाम याद कीजिएगा, आर्थ्रोफाइटा को स्फिनोपसीडा भी बोलते हैं, फिलिकोफाइटा को टेरोपसीडा भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए सीलोफाइटा या सीलोपसीडा जो होते हैं इसके मेंबर हमेशा और हमेशा होमोस्पोरस होते हैं। जैसे सीलोटम हो गया, सीलोटम को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्क फर्न बोलते हैं। ठीक है, ओके, सीलोटम को क्या बोलते हैं, विस्क फर्न बोलते हैं। राइनिया टाइप के प्लांट, जितने भी फॉसिल टाइप के प्लांट आते हैं जो खत्म हो चुके हैं अर्थ पे, उनको सीलोफाइटा के ही ये मेंबर, मोस्टली फॉसिल ओल्डेस्ट नोन प्लांट। ठीक है, अब देखिए माना ये जाता है कि जो भी आजकल पेट्रोलियम बना है, कोल बना है, ये इन्हीं प्लांट से बने हुए हैं, सीलोफाइटा टाइप के, राइनिया टाइप के प्लांट से सब कुछ हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इन्हीं से बने हैं। लाइकोपसीडा या लाइकोफाइटा में देखिए नाम ही बता रहा है कि इसमें लाइकोपसीडा आएगा, इसमें लाइकोपोडियम आएगा। ठीक है, क्लब मास या स्पाइक मास बोलते हैं, सिलेजिनेला को क्या बोलते हैं, स्पाइक मास या बर्डनेस्ट मास बोलते हैं, लाइकोपोडियम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लब मास बोलते हैं, इसे लाइकोपोडियम निकाला जाता है। तो लाइकोपोडियम होमोस्पोरस होता है और आपका सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस होता है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों आते हैं। अच्छा, होमोस्पोरस का मतलब एक साइज के स्पोर प्रोड्यूस करना, हेट्रोस्पोरस का मतलब कुछ बड़े साइज के, कुछ छोटे साइज के स्पोर प्रोड्यूस करना। जो बड़े वाले होंगे वो फीमेल की तरह बिहेव करेगी और जो छोटे वाले होंगे वो मेल की तरह बिहेव करेगी। लेकिन होमोस्पोरस में ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता, कौन मेल की तरह बिहेव करेगा, कौन फीमेल की तरह बिहेव करेगा। अब आइए जो है स्फिनोपसीडा या आर्थ्रोफाइटा पे, इसमें देखिए सिलिका का डिपोजिशन हो सकता है, किस पर, आपके स्टेम पे वो आपको सिलिका खुरदुरा दिखाई देगा जैसे। ठीक है, यानी कि हाथ से अगर टच करेंगे तो आपकी हाथ कट भी सकती है सिलिका डिपोजिशन की वजह से। जैसे जो हॉर्स टेल होता है ना, इक्विसेटम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विसेटम, ये हमेशा होमोस्पोरस होता है, इसमें एग्जाम्पल आता है। ठीक, फिलिकोफाइटा में आइए जिसको हम लोग टेरोपसीडा बोलते हैं, स्पोरेंजिया इन मिडिल होती है, मार्जिन ऑफ स्पोरोफिल ये हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, होमोस्पोरस हो सकता है। ठीक है, ड्रायोपटेरिस और रेडियंटम जैसे हेट्रोस्पोरस हो सकता है, जैसे मार्सिलिया और एजोला। तो देखिए लाइकोफाइटा और आपके फिलिकोफाइटा दो ऐसे ग्रुप हैं जहां पर हमको होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस देखने को दोनों मिल रहा है, लेकिन सीलोफाइटा और आर्थ्रोफाइटा या स्फिनोपसीडा के मेंबर जो हैं यहाँ पर खाली और खाली होमोस्पोरस देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक, ड्रायोपटेरिस फर्न की बात अगर हम करें, हम यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव एक प्लांट की बात करें तो ड्रायोपटेरिस फर्न है। ठीक है, और दूसरा आपका सिलेजिनेला होता है। तो देखिए ड्रायोपटेरिस जो होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट का मेंबर होता है, इसको लेप्टोस्पोरेंजियसिडा इसीलिए रखा गया है। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब इसमें सिंगल जो होगा आपका सिंगल सेल जो है आपके स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये फिलिकेल्स के मेंबर होते हैं, ड्रायोपटेरिस बोला जाता है। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट की
कितना होता है, स्पोरोफाइट 2n होता है। रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड किया गया है। स्टेम इसके जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड राइजोम होते हैं, ठीक, ओके। ये देखिए, ये जो अंडरग्राउंड आपका ज़मीन के नीचे दिखेगा ये राइजोम, ठीक है, राइजोम इसका यहाँ पे जो है ये स्टेम की तरह काम करता है, ठीक। लेकिन वो राइजोम आप मत समझ लीजिएगा कि जो रूट वाले राइजोम होते हैं, यहाँ पे राइजोम जो होते हैं स्टेम होते हैं, ठीक है। स्टेम का मतलब नाम ही खाली दे दिया गया है राइजोम को, ठीक है। और उनसे छोटे छोटे हेयर्स निकलते हैं, उनको भी आपके राइजोम, उनको क्या बोला जाता है, राइजोइड्स बोला जाता है, ठीक। अच्छा, इसके पहले हमने क्या बताया था, राइजोम में जो है आपका, इसके पहले हमने जो बताया था जो क्रॉस सेक्शन, वहाँ पे हमने शायद राइजोम को स्ट्रक्चर छोटे छोटे बता दिया था, राइजोम और राइजोइड्स, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये राइजोम है, अंडरग्राउंड राइजोम इज द जनरली प्रेजेंट ऑब्लिकली अंडर द सबस्ट्रेटम एपिकल पोर्शन आउटसाइड, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि ओल्ड पोर्शन राइजोम कवर्ड बाय द परसिस्टेंट लीफ के द्वारा ढका होता है एडवेंटिशियस रूट। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है कि ये जो आपके मेन रूट आती है, इससे जो होती हैं एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ओके। इन द यंग लीफ बोथ पेटियोल रैकिस एंड कवर्ड विद अ स्मॉल ब्राउन हेयरी स्कल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, रेमेंटा क्या होता है। तो यहाँ पर जब प्लांट पे देखेंगे छोटे छोटे आपके क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक आउट ग्रोथ पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेमेंटा बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन को ये कम करते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एक आपका क्या है, लीफ है, क्या है, पूरा का पूरा होल थिंग इज लीफ, ठीक। उसके बाद क्या है, लीफ के बाद ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये ना, ये वाला, ये तो पूरा एक लीफ है, ठीक। और ये वाला आपका क्या है, पिन्ना है, ठीक है। और ये छोटी वाली को क्या बोलते हैं, पिन्नी बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये बीच वाला जो आपका गया, इसको बोलते हैं रैकिस। क्या बोलते हैं इसका, रैकिस या मिडरिब इसी को बोलते हैं, ठीक। तो ये पूरा एक लीफ हो गया, इसके बाद ये एक पिन्ना हो गया, उसके बाद एक छोटी वाली क्या हो गई, जिसको लीफलेट या पिन्नी हम लोग बोलते हैं, राइट। ईच लीफ इज कम्पोज ऑफ मेनी लीफलेट आर पिन्ना, ठीक है। द पिन्ना अगेन सब डिवाइडेड, जिसको पिन्यूल्स बोला जाता है। भाई ये पिन्ना है और ये छोटी वाली पिन्ना या पिन्यूल्स है, ठीक। द लीफ इज पीटियोलेटेड, लीफ में जो होती हैं देखेंगे यहाँ पर पीटियोल डंठल इसकी पाई जाती है, पीटियोल की, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, किसका, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके टेरिडोफाइट्स का ही, सर्सिनेट वर्नेशन। होता क्या है, जब कहीं पर आप मॉस देखोगे, सॉरी यहाँ पर जब फ्यूनेरिया आप फर्न देखोगे, तो होता क्या है, यहाँ पर ऐसे जब ये यंग होते हैं तो इनमें देखेंगे ऐसे ये मुड़े होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे ये देखिए मुड़े होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन, जो कि बाद में चल करके ये पूरा एकदम ऐसे सीधा हो जाता है, ठीक। सर्सिनेट वेनेशन ये खत्म हो जाता है। और यही सर्सिनेट वेनेशन टेरिडोफाइट से जब आपके जिम्नोस्पर्म होगा तो वहाँ पर भी ये सर्सिनेट वर्नेशन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर देखने को वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। अगर एनाटॉमी हम देखें, राइजोम की एनाटॉमी, राइजोम इज अ क्या है इसका, ये राइजोम एक तरीके से इसका क्या है, स्टेम है, ठीक। स्टेम, राइजोम और राइजोइड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, राइजोम और राइजोइड्स में। तो राइजोम स्टेम है और राइजोइड्स क्या चीज़ होते हैं आपके, वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। द आउटलाइन फर्न राइजोम इज इरेगुलर, ठीक है। राइजोम जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये राइजोम ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, इनको राइजोम बोला जाता है। और जब ये बाहर चले आते हैं यही राइजोम, तो ये ऐसे आपके क्या घुमावदार आकृति बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्सिनेट वेनेशन बोलते हैं। फिर से ये डेवलपमेंट ऐसे हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, एक यहाँ पर जो अर्थ से निकला हुआ राइजोम, फिर से ये ऐसे पूरा ये स्ट्रक्चर पूरा बना लेगा, हवा में एरियल स्ट्रक्चर बना लेगा, ओके। और इसमें ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पैरेनकाइमेटस सेल्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन प्रोथैलस के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एडवेंटिशियस बर्ड के द्वारा हो सकता है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होमोस्पोरस टाइप का होता है, जो आपके सोरस या सोराई बनते हैं स्पोरोफिल लीफ में। इनमें जो होती है सोरस या सोराई के 2 रो होते हैं, मतलब कि ये देखिए एक है ये लीफ,
एक इधर से सोरस सोराई बनता है और एक इधर से सोरस सोराई बनता है, दो मार्जिन, एक इधर से एक इधर से, टू मार्जिन। ठीक, अब देखिए अगर एक सोरस को यहाँ से हम निकाल लेते हैं, एक सोरस को यहाँ से हम निकाल करके अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पर किडनी शेप का क्या दिखेगा हमको, कवरिंग पूरी दिखेगी, जिसको हम लोग इंड्यूसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूसियम बोलते हैं। ये देखिए पूरी किडनी शेप की इसका क्या होता है ये, ठीक, ये जो है इसका कवरिंग होता है जिसको हम लोग इंड्यूसियम बोलते हैं। और इंड्यूसियम जहाँ से फटता है, जहाँ से स्पोर निकलेंगे, ये छोटे छोटे आपके क्या बने, स्पोर बने हैं। इस कैसे बने होंगे, स्पोर मदर सेल में क्या होगा रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, यानी कि स्पोर कैसे होते हैं, यन होते हैं। इनको जहाँ से फटेगा उसको बोलते हैं स्टोमियम बोलते हैं, राइट, ठीक है। डेहिसेंस एंड स्पोरेंजियम अकर्स इन द ड्राई कंडीशन, ठीक। और ये आपको पता है लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का होता है, हार्ट शेप का प्रोथैलस ये बनाएगा। जब ये नीचे, ये देखिए पत्ती में होंगे, ठीक, पत्ती से जब ये नीचे की तरफ गिरेंगे तो यहाँ पे पानी होगा, थोड़ा सा पानी वाला कंडीशन होगा। यहाँ पे ये एक हार्ट शेप का क्या बना लेंगे, ये प्रोथैलस बना लेंगे, ठीक है। और प्रोथैलस में नीचे की तरफ उठा के देखेंगे तो ढेर सारे राइजोइड्स निकलेंगे, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। और राइजोइड्स जो होते हैं इनका वाटर मिनरल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कराएंगे। और नीचे के साइड में क्या चीज़, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, ऊपर नॉच पे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो हार्ट शेप बना इसको प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस जो होता है एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो होता है ये आपका ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, नॉच वाला होता है। और इसमें मेल फीमेल दोनों डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि ये मोनोइसियस होता है, ठीक है। मोनोइसियस के साथ साथ ये आपके आउटोट्रॉफिक होते हैं, खाने खुद बनाते हैं। तो इसका ये मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ये जो एन वाली बॉडी है, यानी कि जो हैप्लॉइड बॉडी है, ये 2n पे डिपेंड नहीं है। ये कहाँ पे चली आई, अर्थ पे चली आई, ये अपना खुद खाना खा रही है। यानी कि यहाँ पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं है। जबकि आपने ब्रायोफाइट्स में देखा था वहाँ पर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड था, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी वहाँ पर गैमेटोफाइट थी, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी आपकी कैसी है, स्पोरोफाइट है। तो लेकिन यहाँ फिर भी इस गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं है, वो आउटोट्रॉफी का खाना खुद बना रहा है। एपिकल नॉच प्रोथैलस हाइडिंग द ग्रोविंग पॉइंट। प्रोथैलस जो होते हैं कैसे होते हैं, वो आउटोट्रॉफिक होते हैं। द सेंट्रल पोर्शन मल्टी सेलुलर का बना होता है, थिक होता है, जिसको हम लोग कुशन बोलते हैं। मार्जिन इज वन सेल थिक होती है, ठीक। इसमें डाटा प्रोथैलाई ढेर सारे बनते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस, कहाँ से निकलते हैं, वेंट्रल सरफेस से निकलते हैं। आर्चिगोनिया लोअर साइड पर पाई जाती है, वेंट्रल साइड पे। नॉच साइड पे कौन पाया जाता है आपका, नॉच साइड पे जो होते हैं आपके ये पाए जाते हैं, एंथीडिया पाए जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, जो कि सेसाइल होते हैं, ग्लोब्यूलर शेप के होते हैं, डंठल इसमें नहीं होता है। एमंग द राइजोइड्स, ठीक है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायरस, ये नीचे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे निकले होते हैं, नीचे की तरफ से राइजोइड ज़्यादा निकले होते हैं। देखिए वाल ऑफ एंथीडिया की बात करें तो 3 वाल होती है, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग एंड कवर सेल, ठीक है। एंथीडियम कंटेन मेनी, यानी कि 32 एंथीडिया हो सकता है, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, ये देख रहे हैं मल्टी फ्लैट, दो